हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर अप करते हैं जो होते हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और जीके करंट से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कि आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू कंडक्ट सेलिंग रिगेट्स एंड सेल परेड टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पता है हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, तो इसी के ही रिगार्डिंग जो है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन ए में है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी में है इंडियन नेवी, सी में है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी में है आपको रिजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो बताइए दोस्तों कि कौन सी है जो कंडक्ट करवा रही है आपका। तो दोस्तों ये है आपकी इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी जो है वो सेलिंग रिकेट और सेल परेड को क्या करवा रही है, कंडक्ट करवा रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव कोमेमोरेट को करने के लिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द अपेडा एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो कौन से ईयर में ये पास किया गया था पार्लियामेंट में? जो आपका इसकी फुल फॉर्म है अपेडा एक्ट की, वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1970, बी में है 1980, सी में है 1985 और डी में है 1995। दोस्तों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि आपको पता है किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी उनका आंदोलन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है और वो कंटिन्यूटी में जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं अपनी मांगें मनवाने के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आपको पता है पंजाब में इलेक्शंस भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सरकार को करना ही पड़ेगा। तो चलो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ 1985 में ये क्या किया गया था, पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, दोस्तों इस एक्ट के अंदर जो थे बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई थी कि जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए आपके लिए इम्पोर्टिंग पैकेजिंग को इम्प्रूव करना, एक्सपोर्ट पैकेजिंग को इम्प्रूव करना, मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे करनी है प्रोडक्ट की, वो सारी चीज़ें जो थी वो इस एक्ट के जो एक्ट थी दौरान एड ऑन की गई थी। ठीक है, तो देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया विंस नॉर्वे चेस ओपन 2021। ठीक है, कौन से हैं जिन्होंने जीती है? एम डी गुकेश, जी डी गुकेश, वी आर गुकेश, नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन है इनमें से? दोस्तों ये है आपके एम डी गुकेश जी, जिन्होंने आपके क्या जीती है, ये वाला आपका नॉर्वे चेस ओपन 2021 जीत लिया है। दोस्तों इन्होंने 8.5 पॉइंट्स लिए हैं 10 में से, और इन्होंने किसको हराया है? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के चेस चैम्पियंस को हराया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इनका नाम ज़रूर याद रखिए, ये है एम डी गुकेश और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपके लिए मेंशन कर दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडीबी कट्स इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 टू कितने परसेंट के लिए उन्होंने कट की है? ठीक है, तो अब आपकी जो जीडीपी होगी वो उन्होंने कितने परसेंट के लिए रखी है, देखते हैं। ऑप्शन ए में है 9%, बी में है 11%, सी में है 10% और डी में है 12%। तो बताइए दोस्तों, आपको पता है कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपका फोरकास्ट देता है जीडीपी से रिगार्डिंग। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताइए अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, चलो नहीं पढ़ा है तो मैं बताती हूँ दोस्तों। उन्होंने हमारा अनुमान लगाया है कि 10% रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इससे पहले उन्होंने जो था वो हमारे लिए 11% की लगाई थी, और क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि 2022-23 की बात करें तो वो 7.5% है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस मनीला में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो है मत्सुगु अस्कावा जी। ठीक है, तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिए, मत्सुगु अस्कावा जी इसके हेड हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने इमेज में भी आपको मेंशन कर दिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएन चीफ अपॉइंट्स डैश एज एसडीजी एडवोकेट। जो यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं उन्होंने किसको अपॉइंट किया है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है प्रकाश कुमार, बी में है संजीव गुप्ता, सी में है कैलाश कैलाश सत्यार्थी और डी में है नन ऑफ दिस। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर अप किया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो है कैलाश सत्यार्थी जी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी लगा के रखी है। इनका काम जो होता है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने हमारे कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे हैं जिनको हमारे को 2030 तक पूरा करना है। उनको क्या, इनका काम उन्हीं गोल्स को क्या करना होता है कि गति देना और उन गोल्स के बारे में कि कैसे उनको पूरा किया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में इनका काम करना होता है, जो भी आपके इससे रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है। तो इनका मेन काम यही होता है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द ईयर 2022 लॉन्चेस ऑफिशियल टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। जो इन्होंने एक ऑफिशियल थीम जो है वो, एक स्लोगन जो है वो अपने लिए रखा है, ऐसी कौन सी कंट्री है। तो और वो आपका स्लोगन जो है वो है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ए में है यूएसए, बी में है यूके, सी में है चाइना और डी में है नन ऑफ दिस। तो बताइए दोस्तों, ये जो है आपके वो है चाइना। और यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, देखो यहाँ पर टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो आप याद रखिएगा, ये चाइना का स्लोगन है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बीचेस गेट कोवेटेड डैश सर्टिफिकेशन। कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है इनको? ब्लैक फ्लैग, ब्लू फ्लैग, पिंक फ्लैग या रेड फ्लैग? बताइए कौन सा सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो दोस्तों ये वाला सर्टिफिकेशन जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। टोटली अभी यहाँ पर 2 बीचेस को मिला है और हमारी कंट्री में ऐसे सर्टिफिकेशन पाने वाले 10 बीच हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सर्टिफिकेशन होता है ये आपका देती है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, डेनमार्क की फाउंडेशन है जो देती है, ठीक है। तो याद रखना कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इमेज भी आपको लगाई है, देखिए कितना नीट एंड क्लीन बीच दिख रहा है। लेकिन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लद्दाख सेट टू रोल आउट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। कौन सा है भाई? सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है या फोर्थ है? कौन सा एडिशन है आपका हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का लद्दाख ने जो अभी किया है? तो दोस्तों ये लद्दाख का फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। और ये आपका 24 से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा। और ये वाला जो फेस्टिवल है आपका, ये भी आपका आज़ादी का महोत्सव फेस्टिवल के उसमें अंडर आता है, ठीक है। और दोस्तों आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है आपके राधा कृष्ण माथुर जी, दैट इज़ आर के माथुर। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों मैंने इमेज में भी लगा दिया है, ठीक है। लेह लद्दाख का आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ सितंबर? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर? कौन से दिन ये मनाया जाता है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है वो रेयरली पूछे जाते हैं बट इम्पॉर्टेंट होते हैं, पता नहीं चलता एग्जामिनर को कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। तो ये सेलिब्रेट होता है आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर मैंने इसकी इमेज भी लगा के रखी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इस बार जो इसकी थीम है वो है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स डे इनकी थीम थी इस बार। और ये जो डे होता है ये मनाया जाता है आपका वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के द्वारा, ठीक है। जो आपकी जो आपकी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ है, इसके अंडर ये वाला डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 23 सितंबर 1951 को जो थी वो आपकी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ जो थी वो बनी थी। तो इसी दिन को ही 23 को ही इन्होंने डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज भी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। इस जो आपकी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है हेलसिंकी, फिनलैंड में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 गांव टी पार्क सेट अप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली, ठीक है। वेस्ट बंगाल ने किया है, असम ने किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया है या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों ये जो आपका सेट किया है वो किया है असम के द्वारा सेट किया गया है। तो आपको देख लेना कि असम जो वैसे भी आपका टी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो
वेस्ट बंगाल भी वैसे काफ़ी फेमस है, इसीलिए वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल में नहीं, असम में सेटअप किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंकज अडवाणी विन्स हिज 24th वर्ल्ड टाइटल इन दोहा, ही बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? स्नूकर, बैडमिंटन, टेनिस, नन ऑफ दिस। दोस्तों पंकज अडवाणी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस आपके स्नूकर प्लेयर हैं, और देखो यहाँ पर ये किस तरह से आप अपनी ट्रॉफी जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 24th वर्ल्ड टाइटल जो है वो जीत लिया है दोहा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेरोज फेजा बीथर गेट्स 2021 चेंज मेकर अवार्ड, शी बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती हैं? भूटान, बांग्लादेशी, इंडिया या नेपाल? तो दोस्तों ये आपके बिलोंग करती है बांग्लादेश से। ठीक है, तो दोस्तों जनरली ये वाला जो प्राइज़ होता है, ये आपके जिसने भी वेल बीइंग और गुड हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम किए हो, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये वाला प्राइज़ जो है वो आपका मिलता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाणिज्य सप्ताह बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वीक ऑफ सितंबर? 21 से लेकर 27 सितंबर, 20 से लेकर 26 सितंबर, सी में है 22 से लेकर 28 सितंबर, डी में है 23 से लेकर 29 सितंबर। तो बताइए कब मनाया जा रहा है? दोस्तों ये मनाया जा रहा है आपसे 20 से लेकर 26 सितंबर तक। ठीक है, एक सप्ताह सेलिब्रेट किया जा रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जनरली ये बनाया जा रहा है, और इसमें जो बहुत सारे इवेंट जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया है कि हमने इंडिया की इकोनॉमिक फोर्स को कैसे राइज करना है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो सब इस वाणिज्य सप्ताह में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इमेज भी लगा के रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी ज्योति सुरेखा बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ठीक है, टेनिस से बिलोंग करती है, बैडमिंटन से, हॉकी से या आर्चरी से? तो बताइए फ्रेंड्स, आपका करंट का क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों ये आपकी आर्चरी से बिलोंग करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर इनकी इमेज भी लगा के रखी है, बहुत अच्छा ये आजकल खेल रही हैं, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। जनरली यही क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी स्पोर्ट से जो है वो बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? डैश रिलीजेस ट्रेलर ऑफ हिज अपकमिंग बुक 400 डेज, चेतन भगत। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी-सी अब किसने रिलीज़ करी है ये वाली बुक 400 डेज़? तो दोस्तों सुनील अरोड़ा, कैलाश सत्यार्थी जी, चेतन भगत जी या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर तो मेरे को लगता है पता ही होगा। चेतन भगत ने जो है इस बुक को रिलीज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर आप चीटिंग हो गई है थोड़ी-सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने इमेज भी इसकी लगा दी है चेतन भगत जी की, यहाँ पर देख लेना आप कि 400 डेज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों इस बुक में इन्होंने पता क्या चीज़ें मेंशन की है? ह्यूमन रिलेशनशिप, लव, फ्रेंडशिप, क्रेजी वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने इस बुक में मेंशन की हुई है। आपको पता है चेतन भगत की बुक्स जो होती है जनरली रोमांटिक टाइप की होती हैं, और ठीक है, तो आप याद रखना 400 डेज़ जो है वो चेतन भगत की बुक आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर पासेज अवे रिसेंटली? वाई.एस. डडवाल, वी.एस. डडवाल, सुमित देसाई, नन ऑफ दिस? बताइए। फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर जिनकी भी मृत्यु हुई है दोस्तों, ये हैं आपके वाई.एस. डडवाल जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी आपको मेंशन कर दी है ताकि आप भूलें ना। दोस्तों ये 1974 बैच के आपके आईपीएस ऑफिसर हैं, और ये 2016 में इनको जो है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। Phumzile Mlambo Nguka Pax Global Goalkeeper Award 2021, which foundation gives this award? कौन सी फाउंडेशन जो है वो इस अवार्ड को देती है? ए में है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, ग्लोबल चैरिटी फाउंडेशन, सी में नन ऑफ दिस, और डी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑर्गेनाइजेशन। जो कौन सी जो है वो देती है इसको? दोस्तों इस जो अवार्ड को देती है आपके देती है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। ठीक है, तो आप इसका मत भूलिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने इनकी इमेज भी आपके लिए मेंशन कर दी है कि इनको जो है ये अवार्ड मिला गया है। ठीक है, तो इनका काम जो होता है वो जनरली वो होता है कि लोगों में अवेयरनेस
रेज़ करना, ठीक है? और जो आपके गोल्स होते हैं, ठीक है? जो आपको पता है कि पर्टिकुलर गोल्स अचीव करने होते हैं हमारे को, तो जो भी इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये वाला काम करती है और बहुत अच्छे से इस काम को फॉलो करती है, तो उनको जो है ये वाला प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। जनरली लोगों के वेलबींग का जो काम होता है वही इसमें उस चीज़ को ही ज़्यादा महत्वता दी जाती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है? तो इन वाली चीज़ों से रिलेटेड जो ये काम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये वाला प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। तो कौन सी बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने इनको दिया हुआ है, ठीक है? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं आपके? ऑप्शन ए में है शुगर, बी में है एमिनो एसिड, सी में है फैटी एसिड और डी में है न्यूक्लिक एसिड। तो बताओ फ्रेंड्स, ये आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि कौन प्रोटीन्स किससे बने होते हैं। दोस्तों ये आपके बने होते हैं अमीनो एसिड से, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक बहुत लंबी चेन बना देते हैं, ठीक है? तो याद रखना अमीनो एसिड्स, ठीक है? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइंग टू होस्ट हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या नन ऑफ दिस? बताइए कौन सी स्टेट है? आप याद रखिएगा कि हॉकी को जो है वो पहले भी कंधा किसने दिया था, सहारा किसने दिया था यहाँ पर? उड़ीसा के सीएम ने दिया था। तो अभी भी कौन कर रहे हैं यहाँ पर? उड़ीसा के सीएम ही उनके लिए क्या है, सहारा बन के आए हैं और उन्होंने बोला है कि हम जो है वो इसको होस्ट करेंगे, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है? कहाँ पर कौन होस्ट कर रहा है इसको? उड़ीसा, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी, ठीक है? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, नेम द एसिड दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक? दोस्तों ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये आपके गैस्ट्रिक जूस में होता है, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को और जो आपके एंड क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड इन द स्कल्पचर्स ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स? ठीक है, किस चीज़ का हम इसमें से यूज़ करते थे? रेड सैंडस्टोन का, मार्बल का, ग्रेनाइट का, क्ले का, किस चीज़ का हम यूज़ करते थे? तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो हम रेड सैंडस्टोन का जो था वो इसमें यूज़ करते थे, ठीक है? मथुरा स्कूल जो था वो जो ज़्यादा डेवलप हुआ था वो अंडर द कुषाण डायनेस्टी के अंदर जो था वो ज़्यादा वो फ्लरिश और ज़्यादा डेवलप हुआ था और उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था? रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया था। Question number 21, which of the following dynasty was रूलिंग इन इंडिया व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? कौन सी डायनेस्टी थी? नंदा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी? बताइए कौन सी थी? बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आपका बार बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, वो थी आपकी नंदा डायनेस्टी, ठीक है? आपको पता है कि जो आपका अलेक्जेंडर हैं उन्होंने 326 के आसपास जो था वो इंडिया को इन्वेड किया था, इंडस रिवर को ये क्रॉस करके आए थे, बट ये पूरे इंडिया के ऊपर पूरे देश को क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे, बट ऐसा ये नहीं कर पाए थे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन वैदिक ईरा अख्यानी इज द गॉडेसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, किसकी गॉडेसेस हैं? पीस, सेक्रीफाइस, फॉरेस्ट, रिवर? तो दोस्तों ये जो है आपकी फॉरेस्ट की गॉडेसेस हैं, तो ये आप याद रखिए। अख्यानी ये पेपर में पूछा जा सकता है, वैदिक ईरा का गॉड से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन से गॉड किस चीज़ को हमको डोनेट करते थे वैदिक काल में, ठीक है? तो आप भूलिएगा मत, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जैसे कि इंद्रा हो गए, अग्नि हो गए, विष्णु, रुद्र, ये सारे के सारे आपके वैदिक पीरियड के गॉड गॉडेसेस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन उठता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंडेड द फंडामेंटल राइट? कौन कर सकता है भाई आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड? पॉलिटी का क्वेश्चन है। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट? बताइए।
दोस्तों आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रेसिडेंट ही सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी अपनी मर्जी से सस्पेंड नहीं कर सकते। अगर उनको लगता है कि कोई नेशनल इमरजेंसी लग गई है, ठीक है, उस केस में ही ये क्या कर सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट को ऑटोमेटिकली ही आपके सस्पेंड हो जाते हैं अगर इन केस नेशनल इमरजेंसी लग गई हो, ठीक है। तो जैसे कि आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट आते हैं, आपको पता है, पर जो आपका फंडामेंटल राइट जैसे कि आपका जो आर्टिकल 20 में आता है, जो आपको आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। ये वाला जो आता है ये सस्पेंस नहीं होता, ठीक है, इसको नहीं सस्पेंड कर सकता कोई भी। और आपको पता है जो आपको आर्टिकल 21 है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो भी ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट भी उसको, ठीक है। ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल आपके राइट्स होते हैं। अगर इनको सस्पेंड करना ही है, बहुत ही ज़्यादा आफत आ गई है, जान आन पड़ी है, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। और बाकी जो होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट जो है वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अबॉलिश्ड द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। समझ में आया कि कौन सी अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो अबॉलिश करती है कि नॉमिनेशन जो आपका एंग्लो इंडियंस का होता है लोकसभा के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों ये आपकी अमेंडमेंट जो है 104 अमेंडमेंट एक्ट जो है अ, वो इस अमेंडमेंट में बोला गया है कि आप अबॉलिश कर सकते हैं जो नॉमिनेशन होती है एंग्लो इंडियंस की टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों एंग्लो इंडियन के जो 2 सीट्स होती हैं वो आपकी पार्लियामेंट में होती हैं और आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इसके लिए अपनी सीट्स होती हैं, ठीक है। तो आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के पास अथॉरिटी होती है इस सीट के लिए, और आपके जो आपकी लोकसभा होती है उसमें आपके प्रेसिडेंट के हाथ में इसके लिए पावर होती है, ठीक है। तो वो इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसे खुद नहीं सेलेक्ट कर सकते। ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही क्या करते हैं, वो भी लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने जनरली इनके लिए कुछ 2 सीटें जो हैं वो पार्लियामेंट में रिजर्व रखी हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ यूनियन टेरिटरी बिफोर इट वॉज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैट स्टेट, ठीक है। बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहले यूनियन टेरिटरी नहीं बनी, सीधी स्टेट ही बनी। ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है मणिपुर, सी में है त्रिपुरा, डी में है सिक्किम। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखना आपको कभी ना कभी पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका आंसर जो है वो है सिक्किम। सिक्किम जो है इसको डायरेक्टली ही स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था, और बाकी 3 जो थे वो पहले यूटी बनी, उसके बाद इनको फुल फ्लैज स्टेट जो था वो बनाया गया था, ठीक है। दोस्तों अगर आपने मेरे इस वीडियो में आज कुछ सीखा है तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाती हूँ और ये सच में ही आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। सेशन को आप ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।